प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में अपना जो चैप्टर नंबर 2 है गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग, इसका लेक्चर नंबर 12 आज अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो गाउस नियम का जो अनुप्रयोग है उसमें अपना गाउस नियम का 5वां अनुप्रयोग चल रहा था और 5वां जो अनुप्रयोग है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका ये जो अनुप्रयोग है इसकी जो स्थिति फर्स्ट है वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी। तो जो स्थिति फर्स्ट कंप्लीट हो गई थी, आज अपन पांचवें अनुप्रयोग की जो स्थिति सेकंड है, पांचवें अनुप्रयोग की जो स्थिति सेकंड है वो आज अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज जो स्थिति सेकंड है पांचवें अनुप्रयोग की वो है जब बिंदु P गोले के भीतर स्थित है, और जब बिंदु P गोले के भीतर स्थित होगा तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R कैसे होगा ये अभी अपन बताएंगे। तो स्थिति सेकंड में इस दूसरे टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि जो बिंदु P है वो समरूप आवेशित जो अचालक गोला है, समरूप आवेशित अचालक जो गोला है उसके भीतर बिंदु P स्थित है। उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालेंगे, और जब बिंदु P भीतर होगा तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R ये अपन अभी देखेंगे कैसे होता है। तो अब ये स्थिति सेकंड अपन लेते हैं। तो ये स्थिति सेकंड है अपने पास। तो जो अपन ने बताई ये स्थिति सेकंड है। अब अपने पास क्या है, ये जो अपन ने दिखा रखा है यहाँ पर, ये जो अपन ने दिखा रखा है ये हमारे पास समरूप आवेशित अचालक गोला है, समरूप आवेशित अचालक गोला है। और जो अचालक गोला है उसमें जो आवेशों का वितरण है वो अचालक गोले के अंदर होता है। तो इस अचालक गोले के अंदर समान रूप से ये प्लस प्लस है, तो समान रूप से इसके अंदर ये इसके आयतन में आवेशों का वितरण है। अब ये जो अचालक गोला है, अब अपन क्या करते हैं कि पहले ये जो बिंदु P था इस अचालक गोले के बाहर था, अब बिंदु P को अचालक गोले के भीतर अपन कहीं पर भी लेते हैं तो बिंदु P अपन इसके भीतर लेते हैं। तो ये जो बिंदु P है भीतर अपन ने यहाँ पर ले लिया, तो बिंदु P अचालक गोले के भीतर यहाँ पर हो गया। और गोले के केंद्र O से बिंदु P की जो दूरी है वो स्मॉल r, तो स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। तो ये जो स्मॉल r त्रिज्या का डैश डैश करके, स्मॉल r त्रिज्या का ये डैश डैश करके हमने क्या खींच दिया, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ हमने खींच दिया, ये डैश डैश करके, ये डैश डैश करके। अब अपन देख सकते हैं कि ये जो अचालक गोला है इसका ये केंद्र O है और अचालक गोले की ये त्रिज्या कैपिटल R है। तो इस स्मॉल r का मान, केंद्र O से बिंदु P की दूरी स्मॉल r का मान गोले की जो त्रिज्या कैपिटल R है इससे कम होगी। तो इसलिए भीतर के लिए अपन ये कंडीशन लिखते हैं स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो बिंदु P है, ये जो बिंदु P है, ये जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है इसके ऊपर यहाँ पर है, और जहाँ पर बिंदु P है वहाँ पर हम एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। तो इस बिंदु P पर अपन क्या करते हैं कि गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के क्षेत्रफल का ये छोटा सा भाग लेते हैं। तो जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है उसके क्षेत्रफल का छोटा सा भाग लेते हैं। तो इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के ऊपर ये क्षेत्रफल का छोटा सा भाग ले लिया, तो ये अल्पांश हो गया, और बिंदु P इस अल्पांश पर इस गाउसीय पृष्ठ पर यहाँ पर स्थित है, ये बिंदु P यहाँ पर है। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो अल्पांश है, ये जो क्षेत्रफल है इसके लिए सदिश क्षेत्रफल, तो इस पर अपन, इस अल्पांश पर अपन क्या करेंगे, बाहर की ओर ये अभिलंब खींचेंगे, तो ये सदिश क्षेत्रफल सदिश ds हो गया। और इस बिंदु P पर अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कैसे होगी, वो यहाँ पर इस प्रकार ये होगी, इस प्रकार ये, तो ये इस प्रकार ये होगी, ये सदिश ही। अब अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है जो डैश डैश करके अपन ने खींचा है इसके अंदर आवेश की मात्रा होगी। तो ये जो डैश डैश वाला गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है इसके अंदर जो ये जो भी आवेश है, तो ये आवेश की मात्रा अपन ने क्या मान ली इसके अंदर,
क्यू डैश मान ली। तो इसके अंदर आवेश की मात्रा अपन क्या मान लेते हैं, क्यू डैश मान लेते हैं। तो इस क्यू डैश आवेश के कारण इस गोलाकार गाउसिय पृष्ठ में आवेश क्यू डैश के कारण इस बिंदु P पर क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और ये जो आवेश क्यू डैश है, इसके अंदर ये जो आवेश है इस प्रकार व्यवहार करेगा, संपूर्ण इसके अंदर जो आवेश है गाउसिय पृष्ठ के अंदर इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि इसके केंद्र O पर स्थित हो। इसलिए तो ये जो क्यू डैश है इस प्रकार व्यवहार करेगा जैसे केंद्र O पर स्थित हो। तो आवेश क्यू तो अपन ने जैसे आवेश क्यू यहाँ पर केंद्र O पर स्थित होगा, इस प्रकार व्यवहार करता है। तो इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु P पर वो क्या होगी, बाहर की ओर होगी, क्योंकि इसके अंदर ये धनावेश, तो O पर क्यू डैश धनावेश होगा, तो P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर इस प्रकार होगी। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी इस प्रकार, पीछे बताया था अपन ने, वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश ही हो जाएगी। तो ये जो गोलाकार गाउसिय पृष्ठ है इसके लिए सदिश ds दोनों समान दिशा में हैं। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो जाएगा। अब अपन इसमें थोड़ा और देखते हैं। अब ये जो गोलाकार गाउसिय पृष्ठ है, तो गोलाकार गाउसिय पृष्ठ के बाहर जाएंगे तो इधर आएंगे, और ये जो अचालक गोला उसकी सतह है। तो गोलाकार गाउसिय पृष्ठ के बाहर और ये जो सतह है इसके मध्य में ये जो आवेश है, तो ये गोलाकार गाउसिय पृष्ठ के बाहर इधर और ये जो सतह है इसके बीच में ये आवेश होगा। ये जो घड़ी सी आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें ये आवेश कितना होगा ये अपन निकालेंगे। इस अचालक गोले के अंदर ये जो संपूर्ण आवेश है, इसके अंदर संपूर्ण आवेश अपन ने क्यों मान लिया। अब इसमें जो संपूर्ण आवेश Q है, इसमें संपूर्ण आवेश जो Q है, इसमें से अपन गाउसिय पृष्ठ के अंदर जो आवेश Q डैश घटा देंगे। तो ये जो घड़ी सी दिखाई दे रही है, ये जो गाउसिय पृष्ठ और सतह के बीच में ये जो आवेश है ये आ जाएगा। तो गाउसिय पृष्ठ और सतह के मध्य में ये जो आवेश होगा गली में, ये क्या हो जाएगा, Q माइनस क्यू डैश हो जाएगा। तो Q में से क्यू डैश घटा दो, तो गाउसिय पृष्ठ और सतह के बीच में आवेश आ जाएगा Q माइनस क्यू डैश। तो जो आवेश Q माइनस क्यू डैश होगा, तो जो आवेश Q माइनस क्यू डैश है, इसके कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो यहाँ पर Q माइनस क्यू डैश आवेश का मतलब ये है कि गाउसिय पृष्ठ के बाहर सतह के मध्य में ये आवेश, तो ये जो घड़ी में आवेश है इसके कारण, तो ये जो आवेश है इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। क्यों, क्योंकि ये जो गोलाकार गाउसिय पृष्ठ है डैश डैश वाला, ये जो बंद पृष्ठ, इसमें जो आवेश Q डैश है, इस आवेश Q डैश के कारण ही इस बिंदु P पर क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अपन निकालेंगे। अब अपन इसमें आगे चलते हैं। तो इसमें ये जो थ्योरी लिखी हुई है, तो ये जो मैंने समझाया वो यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई समझा दिया। अब अपन पढ़ते हैं गाउसिय पृष्ठ के भीतर स्थित परिबद्ध आवेश, यानी ये जो गाउसिय पृष्ठ है डैश डैश वाला, इसमें ये जो आवेश Q डैश है ये अपन निकालेंगे। तो ये अपन कैसे निकालेंगे, तो अपन जानते हैं आवेशों का वितरण गोले के अंदर है, तो यहाँ पर कौन सा घनत्व होगा, आयतनिक आवेश घनत्व होगा। तो आयतनिक आवेश घनत्व रो बराबर अपन जानते हैं Q बटे V होता है। तो आयतन आवेश घनत्व रो बराबर होता है यहाँ पर रो बराबर Q बटे V। तो रो बराबर Q, अब Q की जगह क्या आएगा, गाउसिय पृष्ठ के अंदर जो परिबद्ध आवेश वो Q डैश, तो यहाँ पर ये जो Q है इसकी जगह Q डैश बटे, तो ये Q डैश बटे। अब V आयतन है, तो आयतन किसका होगा, गाउसिय पृष्ठ का। तो यहाँ पर ये जो गाउसिय पृष्ठ है, इस गाउसिय पृष्ठ की ये जो त्रिज्या है, यहाँ पर गाउसिय पृष्ठ की ये त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। तो इस गाउसिय पृष्ठ के अंदर ये आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आयतन V की जगह, तो ये जो आयतन V है इसकी जगह 4/3 पाई r क्यूब आएगा।
तो इस आयतन V की जगह तो यहाँ पर Q बटे V, तो आयतन V की जगह यहाँ पर 4/3 पाई R क्यूब आ जाएगा। अब अपन निकालेंगे Q डैश बराबर, तो Q डैश बराबर, अब ये जो रो है इसको इससे वज्र गुणा कर देंगे इस पद से, तो रो इंटू ये, तो रो इंटू ये आ गया। तो गाउसीय पृष्ठ के अंदर जो परिबद्ध आवेश है उसके अंदर Q डैश बराबर ही आ गया। अब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो आयतनिक आवेश घनत्व रो बराबर Q बटे V होता है। अब ये जो अचालक गोला है इसके अंदर कुल आवेश Q, तो अपन ने यहाँ पर रो बराबर Q बटे V, तो Q की जगह Q बटे V, तो V यहाँ पर आयतन, किसका आयतन, तो ये जो अपने पास चालक गोला है, ये जो चालक गोला है इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, तो इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई R क्यूब। तो यहाँ पर आयतन V की जगह आ जाएगा, तो यहाँ पर आयतन V की जगह आएगा 4/3 पाई R क्यूब आएगा। तो ये जो आयतनिक आवेश घनत्व है ये किसके लिए आ गया, जो अपने पास समरूप आवेशित अचालक गोला है उसके लिए आ गया। अब ये जो आयतनिक आवेश घनत्व ये रो, तो जो आयतनिक आवेश घनत्व है वो एक ही गोले के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत समान होगा। तो जो रो की वैल्यू ये है वही रो की वैल्यू इस फॉर्मूले से आएगी। तो अब अपन इसमें थोड़ा आगे देखते हैं, आवेश Q डैश बराबर, अब यहाँ पर रो है तो रो की ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, फिर ये इंटू 4/3 पाई R क्यूब, तो ये इंटू 4/3 पाई R क्यूब ये आ गया। अब अपन आगे देखते हैं Q डैश बराबर ये हो गया 4/3 से 4/3 में एक बार भाग, पाई का भाग पाई में लग गया, तो अब बच के Q R क्यूब बटे कैपिटल R क्यूब, तो Q R क्यूब बटे कैपिटल R क्यूब, ये समीकरण 1 आ गई। तो जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है उसके द्वारा परिबद्ध उसके अंदर जो आवेश Q डैश माना था वो आवेश Q डैश बराबर ये आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 1। अब गाउस नियम से अपन देखते हैं, गाउस का नियम पीछे अपन ने बताया था, समाकलन S फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, या फिर समाकलन S सदिश सदिश ds बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध उसके अंदर आवेश Q डैश, तो Q की जगह Q डैश बटे एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ऐसे कैसे, तो ये गाउस नियम हो जाएगा। अब फिर आगे देखते हैं समाकलन S, ये ऐसे के समाकलन S सदिश ds की जगह E ds कोस थीटा आ जाएगा बराबर, ये ऐसे कैसे आ जाएगा Q डैश बटे एप्सिलॉन नॉट, तो Q डैश बटे एप्सिलॉन नॉट ऐसे कैसे, ये समीकरण नंबर 2, तो ये 1, ये समीकरण नंबर 2। अब अपन देखते हैं, अब अपन ने बताया था गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के लिए, अभी पीछे बताया था कि सदिश E और सदिश D के बीच में कोण थीटा बराबर 0 डिग्री बताया था, ये लिख दिया। अब अपन आगे देखते हैं, इसमें ये वाला जो फॉर्मूला है अपन आगे अप्लाई करते हैं इसमें। अब ये समाकलन S E ds कोस थीटा, तो ये आ गया समाकलन S E ds कोस थीटा इज 0, तो ये 0 डिग्री रखेंगे थीटा की जगह, तो कोस 0 डिग्री बराबर Q डैश बटे एप्सिलॉन नॉट, तो बराबर Q डैश बटे एप्सिलॉन नॉट ये आ गया। अब इसके बाद अपन इसमें लेते हैं समाकलन S कोस 0 डिग्री का मान 1 होगा, की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 1 गुणा E ds, तो E ds आ जाएगा बराबर ये, तो बराबर ये, तो ये बराबर ये पद ऐसे कैसे यहाँ पर आ गया। अब अपन ये पद ऐसे कैसे यहाँ पर लिख दिया बराबर, अब ये Q डैश है, तो अब अपन यहाँ पर इसमें क्या करेंगे कि समीकरण 1 से Q डैश की ये वैल्यू यहाँ से उठाकर अपन यहाँ पर रखेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, फिर इसमें बटे एप्सिलॉन नॉट, तो इसके बटे तो इस वैल्यू के बटे में एप्सिलॉन नॉट नीचे करेंगे तो नीचे, तो इस वैल्यू के बटे में एप्सिलॉन नॉट इसमें नीचे भाग देंगे एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर इससे गुणा हो जाएगा, तो ये आ गया। तो अब अपन देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है इसका मान संपूर्ण पृष्ठ के लिए समान होता है, अतः तो ये पढ़ रखा है अपन ने कि गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के ऊपर E का जो मान यहाँ पर है वही E का मान इस बिंदु पर, वही E का मान इस पर, वही E का मान इस पर, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की केंद्र O से दूरी स्मॉल r का मान नियत रहेगा, तो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E का मान समान होगा, तो E कांस्टेंट होगा, तो E कांस्टेंट होगा, ये लिख दिया।
अब जो ई कांस्टेंट है तो ई कांस्टेंट को समाकलन से बाहर, तो ई कांस्टेंट समाकलन से बाहर, तो समाकलन एस डी एस इज इक्वल टू ये, तो इज इक्वल टू ये पद ऐसे कैसे ये आ गया, तो ये ऐसे कैसे आ गया। अब अपन यहाँ पर देखेंगे समाकलन एस डी एस की वैल्यू, तो चूंकि समाकलन एस डी एस की वैल्यू निकालेंगे, डी एस अल्पांश है एस पृष्ठ पर, यानी ये इसका मतलब ये है कि ये जो अल्पांश इसका क्षेत्रफल डी एस, तो ये अल्पांश जो डी एस है, ये जो अल्पांश डी एस है इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ पर है, और इस डी एस के समाकलन का मतलब इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास समाकलन एस डी एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर ही हो गया, तो इसकी वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर होगी। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं e इंटू, तो e इंटू इसकी वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ से यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर, तो बराबर ये ऐसे कैसे, तो बराबर ये ऐसे कैसे, ये पद ऐसे कैसे। अब e बराबर ये हो गया क्यू आर क्यूब बटे अब यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे वज्र गुणा कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर इससे वज्र गुणा, तो ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें e बराबर अब देख आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, नीचे आर स्क्वायर खत्म, ऊपर एक आर, तो क्यू आर बटे नीचे बच गया 4 पाई, ये पाई है, पाई बना रखा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, तो ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ई बराबर इसको लिख देंगे अपन 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बच गया क्यू बटे आर क्यूब इंटू आर, तो क्यू बटे आर क्यूब इंटू आर ये बच गया, ये समीकरण नंबर 3 आ गई, तो ये यहाँ पर समीकरण नंबर 3। तो बच्चों, तो जो समरूप आवेशित अचालक गोला है उसके भीतर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समीकरण 3 से E बराबर ही हो जाएगी। तो ये जो समीकरण 3 है समरूप आवेशित अचालक गोले के भीतर बिंदु P पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। अब इससे थोड़ा सा आगे अपन चलते हैं, इसमें थोड़ा ही बचा, जल्दी इस स्थिति सेकंड को अपन कर लेंगे। अब समीकरण 3 को सदिश रूप में अपन लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको अपन सदिश रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, तो यहाँ पर ई सदिश राशि सदिश ई बराबर ये जो कांस्टेंट अदिश होगा ऐसे कैसे आ जाएगा, क्यू आवेश ऐसे अदिश, क्यू आवेश अदिश राशि ऐसे कैसे बटे आर क्यूब ऐसे कैसे, स्मॉल आर ऐसे कैसे, यहाँ पर दूरी स्मॉल आर, तो एकांक सदिश आर कैप आ जाएगा। तो समीकरण 3 को अपन सदिश रूप में इस प्रकार लिख देंगे यहाँ पर, तो समीकरण 3 को सदिश रूप में इस प्रकार अपन लिख देंगे, सदिश ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर क्यूब आर, और ये आर कैप। अब सदिश ई बराबर ये कांस्टेंट ऐसे कैसे आ गया क्यू बटा आर क्यूब, तो ये क्यू बटा आर क्यूब ये हो गया। अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि एकांक सदिश आर कैप बराबर पड़ रखा है, एकांक सदिश आर कैप बराबर सदिश आर बटे सदिश आर का परिमाण जो मोड है वो आर होगा, तो सदिश आर बराबर आर इंटू आर कैप, तो इससे सदिश आर बराबर आर इंटू आर कैप आ जाएगा। तो आर इंटू ये आर कैप आ गया, तो आर इंटू आर कैप की जगह सदिश आर, तो वही चीज़ यहाँ पर इसमें रख देंगे अपन कि आर इंटू आर कैप की जगह इसकी जगह सदिश आर, तो इसकी जगह सदिश आर, तो आर इंटू आर कैप की जगह सदिश आर, तो इसकी जगह सदिश आर आ जाएगा। ये समीकरण 4, तो ये समीकरण 4 होगी अपने पास। अब इससे आगे थोड़ा अपन देखते हैं कि यहाँ पर समीकरण 3 से अपन देख सकते हैं, इस समीकरण 3 से कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आर के क्या होगी, समानुपाती होगी, ई समानुपाती आर। तो ये संबंध अपन यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर कि ई समानुपाती आर, ये समीकरण नंबर 5। अब अपन पढ़ेंगे जो अचालक गोला है उस गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अचालक गोले के केंद्र पर, तो अब अपन यहाँ पर इसमें बेसिकली क्या करेंगे कि ये जो बिंदु P है, जब इस बिंदु P को अचालक गोले के भीतर यहाँ पर लेंगे
तो स्मॉल आर का मान यहाँ पर 0 होगा केंद्र पर। तो यहाँ पर ये अपन इसमें देखेंगे, तो इसलिए गोले के केंद्र पर स्मॉल आर बराबर 0। तो अपन देख सकते हैं स्मॉल आर की वैल्यू 0। तो यहाँ पर अपन इसमें क्या करेंगे, समीकरण 3 में स्मॉल आर की जगह 0 रखेंगे, पूरा 0। तो E बराबर 0। तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 0 0 होगी समीकरण 3 से। तो E बराबर 0 ये आएगी। अब चूंकि आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्या होता है, Q/V। तो Q/V, V की जगह गोले का आयतन ये आ जाएगा। तो जो संपूर्ण अचालक गोला है उसके लिए जो आयतन आवेश घनत्व रो बराबर ही होगा। अब Q बराबर रो को इससे वज्र गुणा रो इंटू ये, तो रो इंटू ये आ गया, तो रो इंटू ये, तो रो इंटू ये आ गया। अब अपन थोड़ा सा इसमें आगे देखते हैं कि जो समीकरण 3 थी अपने पास, वो E बराबर समीकरण 3 अपने पास जो थी वो E बराबर 1/4πε0। फिर क्या था समीकरण 3 में Q था। तो Q की ये वैल्यू यहाँ से अपन तो अपन क्या करेंगे, Q की ये वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ पर रखेंगे, ये रख दिया अपन ने। फिर समीकरण 3 में नीचे क्या था, बटे r क्यूब। समीकरण 3 में यहाँ पर मल्टीप्लाई स्मॉल आर, तो स्मॉल आर, तो ये आ गया। तो E बराबर ये आ गया अपने पास। अब अपन इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो 4π है, 4π का भाग 4π में एक बार लग गया। तो 4π से 4π अपन ने काट दिया, और r³ से ये r³ में एक बार भाग लग जाएगा। क्या बच गया अब, तो यहाँ पर ऊपर बच गया ये रो, फिर ऊपर ये बच गया r, तो ये रो r, फिर क्या बच गया बटे, तो ये बटे, तो नीचे इसमें क्या बच गया, अपन देख लेंगे। तो नीचे एप्सिलॉन 0। तो ये जो बटे है इसके बटे में एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट 3 से गुणा होगा, तो एप्सिलॉन नोट 3 से गुणा होगा, तो एप्सिलॉन नोट इंटू 3 आ जाएगा। तो क्या आ गया, 3 इंटू एप्सिलॉन नोट ये आ गया। तो इस पद को सोल्व किया तो E बराबर ये, तो ये सिंपल मैथमेटिक्स। अब E बराबर अब यहाँ पर अपन देखेंगे रो बटे 3 एप्सिलॉन नोट को एक साथ लिख देंगे, इंटू R, तो इंटू R को अलग से लिख देंगे। ये समीकरण नंबर 6 मान लिया अपन ने। तो जो समरूप आवेशित अचालक गोला है उसके भीतर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है आयतन आवेश घनत्व रो के पदों में E बराबर ये आ गया समीकरण 6 में। तो समरूप आवेशित अचालक गोले के भीतर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है रो के पदों में आयतन आवेश घनत्व के पदों में E बराबर ये आ गया समीकरण 6 में। अब समीकरण 6 को अपन सदिश रूप में लिखेंगे। तो सदिश रूप में अपन इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको अपन इस प्रकार लिख देंगे। तो ये अपने पास यहाँ पर समीकरण 6 E सदिश राशि सदिश E बराबर, तो ये आगे सदिश E बराबर रो आयतन आवेश घनत्व अदिश राशि 3 एप्सिलॉन नोट, यहाँ पर 3 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नोट यहाँ पर कांस्टेंट अदिश राशि, तो रो बटे 3 एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट अदिश राशि ऐसे कैसे, तो रो बटे 3 एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट अदिश राशि ऐसे कैसे। अब क्या बच गया यहाँ पर r स्मॉल r, तो ये स्मॉल r, तो स्मॉल r, तो इस पद में दूरी स्मॉल r है तो एकांक सदिश r कैप आ जाएगा। तो एकांक सदिश r कैप आ गया जो सदिश E की दिशा में होगा। अब थोड़ा सा और देखते हैं इसमें अपन सदिश E बराबर रो बटे 3 एप्सिलॉन नोट, तो रो बटे 3 एप्सिलॉन नोट अभी पीछे आपको अभी बताया था कि r इंटू आर कैप सदिश r के बराबर। तो r इंटू आर कैप की जगह सदिश r, तो इसकी जगह यहाँ पर सदिश r, तो ये सदिश r आ जाएगी इसकी जगह, तो इसकी जगह सदिश r आ गया। तो सदिश E बराबर रो बटे 3 एप्सिलॉन नोट ब्रैकेट में फिर आगे इंटू सदिश r, ये सदिश r है। और इसको समीकरण नंबर अपन 7 मान लेंगे, तो समीकरण नंबर 7। तो अभी जो समीकरण 6 अपन ने पढ़ी थी, तो इस समीकरण 6 को सदिश रूप में अपन यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं।
तो ये समीकरण 7 यहाँ पर सदिश रूप में आ गई। तो ये जो स्थिति सेकंड थी, तो ये जो 5वां अनुप्रयोग था, इसके अंदर ये जो दूसरा टॉपिक स्थिति सेकंड थी, ये स्थिति सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब इसमें जो लास्ट स्थिति थर्ड है, जो तीसरा टॉपिक है इस अनुप्रयोग में, जो लास्ट स्थिति थर्ड है, ये छोटी सी इसमें बची है। और फिर तीनों स्थितियों के लास्ट में अपन तीनों स्थितियों के लिए लास्ट में अपन कंबाइंड ग्राफ बनाएंगे। तो ये जो तीसरी स्थिति और जो ग्राफ है, ये अगले लेक्चर में अपन कंप्लीट करवा देंगे आपको। और इसके बाद चैप्टर में थोड़ा ही बचेगा, जल्दी अपन ये चैप्टर करवा देंगे। तो इससे आगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।